सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 2K क्लासेस। तो आज फिर से मैं बताने वाला हूँ चैप्टर 6 त्रिभुज के, ठीक है, जो कि पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए थे क्योंकि उसमें 2 क्वेश्चन था। और आज हम बताने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन जिसमें 3 क्वेश्चन हैं। वो तीनों क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए, तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्या बोल रहा है सर। किसी त्रिभुज PQR, ठीक है, किसी त्रिभुज PQR, ठीक है, एक त्रिभुज है PQR की भुजाओं PQ की भुजाएं PQ, ये जो P और Q है, PQ और PR, ठीक है, PQ और PR, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या है PQ और PR, ये जो भुजा है, भुजा पर क्रमशः बिंदु E, क्या है, क्रमशः बिंदु E, ये जो है ना बिंदु E है, ये हमारा ये यहाँ पे एक क्रॉस कर रहा है लाइन, ठीक है, ये लाइन क्रॉस कर रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, बिंदु E और F स्थित है, ठीक है। PQ और PR के बीच में क्या आ रहा है, बिंदु E आ रहा है और बिंदु F आ रहा है, ठीक है, ये स्थित है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF इक्वल टू QR है, मतलब कि EF पैरेलल है QR का, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। मतलब बोल रहा है कि जो EF है, EF ये वाला जो लाइन है हमारा, ये जो लाइन है हमारा, ठीक है, ये जो लाइन है, ये लाइन QR के समांतर है, मतलब QR के पैरेलल है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे हम। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, P इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, P इज इक्वल टू हमारा जो दिया हुआ है वो 3.9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 3.9 सेंटीमीटर। EQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, EQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, EQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड PF इज इक्वल टू कितना है, 3.6, PF इज इक्वल टू 3.6 है। एंड FR इज इक्वल टू कितना है, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, कुछ निकालना कुछ नहीं है, हमको बस सिद्ध करना है, मतलब प्रूव करना है कि ये EF जो है वो QR के समांतर है, बस इतना सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमारे पास, हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे सॉल्व, ठीक है, सॉल्व लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है हमारा, देखते हैं, EF पैरेलल, ये पैरेलल QR, क्या है QR, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको अगर कारण बोलेंगे तो दिया हुआ है, ठीक है, दिया है, ठीक है, दिया है। यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है, समांतर है, ठीक है। तो हम देखेंगे भुजा के अनुसार से, भुजा PE, ठीक है, क्या है PE बटा में ER, ठीक है, क्या है PE बाय में EQ, बाय में EQ, ठीक है, EQ। अब कितना दिया हुआ P और E कितना दिया हुआ हमारा, 3.9 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। बाय में EQ का वैल्यू लिखेंगे तो EQ का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो 3 1 जा 3, ठीक है, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो 1.3 बाय में 1 आएगा, क्या आएगा 1.3 बाय में 1, ये PE और EQ का ये निकल गया, ठीक है, ये निकल गया। अब भुजा ये निकला है, ठीक है, PQ का भुजा निकला है, ठीक है ना, PQ का। अब निकालेंगे हम PR का, ठीक है, PR में एक लाइन जा रहा है F, उसका निकालेंगे, ठीक है। तो उसका भी यही देखते हैं, पुनः क्या करेंगे, भुजा निकालना हमको, क्या निकालना है PR, ठीक है ना। यहाँ PF दिया हुआ है, ठीक है, PF बटा में FR लिखेंगे, क्या लिखेंगे PF बटा में FR लिखेंगे, ठीक है। तो PF हमारा कितना दिया हुआ है, 3.6 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कितना दिया हुआ है 2.4, कितना दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। अब इसको इक्वेशन सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो क्या करना है, देखो, ये जब पॉइंट के बाद एक संख्या है दोनों ऊपर और नीचे, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हमारा कट जाएगा, ठीक है। अब देखो 12 के टेबल में आता है, कितना बार में ये आता है, 12 दूना 24, 12 तिया 36, ठीक है। तो ये कटेगा हमारा 3 बार में और ये कटेगा हमारा 2 बार में, ठीक है। तो इसका जो निकल के आ रहा है वो 2/3 आ रहा है, ठीक है, सॉरी 3/2 आ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इसका जो लिखेंगे हम, वो हम दाएं के यहां पे लिखेंगे PE बाय में EQ आर नॉट इक्वल PF बाय में FR का, ओके। लास्ट में हम लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे जो EF पैरेलल QR का समांतर नहीं है, क्या है, नहीं है, समांतर नहीं है, ठीक है, ये लिख देंगे। अब ये टोटल इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
तो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। सेम क्वेश्चन उसी तरह, बस क्वेश्चन ये चेंज हुआ है, मतलब वैल्यू चेंज हुआ है उसका, ठीक है। तो वैल्यू चेंज हुआ है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या है, सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या है, देखो P इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर है, P इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड EQ इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। EQ जो हमारा दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PF जो दिया हुआ है हमारा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड FR जो दिया हुआ है हमारा 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सेम उसी तरह से EF पैरेलल टू QR को हमको दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है वो हमारा EF पैरेलल टू QR, ये हमको दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फिर से भुजानुसार से लिखेंगे। और एक चीज और, पहले क्वेश्चन में बताना भूल गया, वो जो भुजानुसार से होता है उसका अगर कारण पूछेगा तो हम कारण इसमें बता देते हैं अभी क्या होगा। सो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, PE इज इक्वल PE बटा में कितना होगा EQ, क्या होगा EQ होगा, ठीक है। PE बाय में EQ, ठीक है। उसका वैल्यू पुट करेंगे हम 4 बाय में 4.5 सेंटीमीटर, क्या होगा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हम यहां से अगर पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट हटाने पर यहाँ पे क्या चल जाएगा, 10 चला जाएगा, ठीक है, एक 0 चला है। अब इसको आगे देखते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, देखो इसको गुना मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, बाय में कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो ये कितना बार में कट जाएगा, देखो 5 के टेबल से 8 और 9, ठीक है, 8 और 9 मतलब कट जाएगा, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर वो 8/9 होगा, ठीक है, 8/9 होगा इसका आंसर, ठीक है। अब सेकंड भुजा के अनुसार से इसका अगर कारण कोई अगर कारण बोलेगा तो हम क्या लिख देंगे, कारण इसका कारण लिखेंगे BPT से, BPT से, क्योंकि हम भुजा देख रहे हैं, ठीक है, क्या देख रहे हैं, भुजा देख रहे हैं। PE हमारा क्या है, ये PF ये क्या है हमारा भुजा है, ये भुजा है हमारा, ठीक है। तो भुजा BPT अनुसार से मतलब कि थेल्स प्रमेय के अनुसार से हम देख रहे हैं, ठीक है। ये निकल गया हमारा 8/9 निकल गया। अब क्या करेंगे, ये साइड वाला PF और FR देखेंगे, ठीक है। तो यहीं पे देखते हैं, पुनः हम लिख दिया, क्या देखेंगे PF, ठीक है, PF बाय में कितना है FR, ठीक है, FR बाय में हमारा FR कितना कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया आंसर, क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये क्या दोनों सेम मिल गया, उसमें सेम नहीं मिल रहा था जिसके कारण हम नॉट इक्वल टू लिखे थे, ठीक है। इसमें मिल गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे PF बाय में EQ, ठीक है, PF बाय में EQ इक्वल टू PF बाय में FR, ठीक है। और लास्ट में हम लिख देंगे, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये जो दिया हुआ है EF, इसलिए EF जो समांतर है किसका समांतर है, QR का है, ठीक है। क्या लिखेंगे, इसलिए EF समांतर QR का है, ठीक है, ये लिख देंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तब तक थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा ये है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखने में आपको हल्का लग रहा होगा बट हल्का नहीं है, ये थोड़ा सा यूनिक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन बोल रहा है सेम हमको वही प्रोसेस करना है, बट इसमें क्वेश्चन कुछ दूसरा थोड़ा सा चेंजिंग किया हुआ है। पहले हम क्या करते थे, भुजा करते थे, ठीक है ना। देखो P बटा में E करते थे, E बटा में Q करते थे, लेकिन अब क्या करना है हमको, वो देखो हमको वैल्यू दे रखा है क्या क्या, देखो PQ क्या दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर, PR दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद PE दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर एंड PF इज इक्वल टू 0.3 सेंटीमीटर 0.36 सेंटीमीटर, ओके। तो अब हम देखेंगे कि P और E का मान दिया हुआ कितना दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर, P और E का मान कितना दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर, ठीक है। बट हम यहां अगर देखें कि Q का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है Q का मान दिया हुआ है, E और Q का मान यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। किसका मान दिया हुआ है, P और Q का मान दिया हुआ है ना, तो मतलब ये टोटल का मान दिया हुआ है हमारा कितना, टोटल का मान हमारा है 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम उसी तरह से सेकंड प्रोसेस में भी है, PF का मान दिया हुआ है कितना हमारा वैल्यू 0.36 सेंटीमीटर, बट PR का जो वैल्यू दिया हुआ है हमारा, वो PR का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो 2.56 सेंटीमीटर, समझे। तो हमको क्या करना है,
अब इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। सबसे पहले सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व लिख लेंगे। ओके, क्या होगा पीई, क्या होगा पीई, पहले हम लिखेंगे पीई, ठीक। पी बाय में क्या लिखेंगे, ई क्यू नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि ई क्यू का वैल्यू नहीं दिया हुआ हमारा दिया हुआ पी और क्यू का वैल्यू, तो हम पी और क्यू का वैल्यू लिखेंगे 1.28 सेंटीमीटर, 1.28 सेंटीमीटर, सॉरी मतलब यहाँ पे 1.28 सेंटीमीटर अभी नहीं लिखेंगे, बट हम क्या लिखेंगे पी क्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे पी क्यू लिखेंगे। अब हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे पी का मान कितना दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर, एंड पी क्यू का मान हमारा दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब अगर पॉइंट के बाद एक संख्या रहता है ऊपर नीचे दोनों तो पॉइंट कट जाता है, बट यहाँ दो है फिर भी कट जाएगा। कट जाने के बाद हम अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 18 बाय में कितना आ जाएगा 128, ठीक है, ये आ गया। अब देखो 2 के टेबल में कट जाता है 18, 9 बार में कट जाएगा, ये 64 बार में कट जाएगा, कितना आ गया हमारा 9/64, ये आ गया हमारा आंसर। इसको भी हम किससे लिखेंगे, अगर कारण कोई पूछेगा तो बीपीटी से, ठीक है, बोले तो थेल्स प्रमेय से, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ थ्योरम, ठीक है ना। चलो अब क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे पुनः, क्योंकि इसमें भी दो वो भुजा भी हमको सॉल्व करना है ना। पुनः लिखेंगे, क्या लिखेंगे पुनः पी लिखेंगे और एफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे पी एफ बाय में पूरा लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे पी आर, ठीक है पी आर। अब पी एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ हमारा 0.36 सेंटीमीटर, ओके 0.36 सेंटीमीटर है ना। और नीचे पी आर कितना दिया हुआ हमारा, तो पी आर दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर। सेम यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, पॉइंट कट जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना 36 बाय में 256, इसको भी काटेंगे हम अगर तो हमारा कितना आएगा 9/64, ये आ जाएगा हमारा 9/64, ठीक है। ये हमारा दूसरा का भी आंसर है ना। अब हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखते हैं, अब लिखेंगे ये तो सेम आ गया ना, तो अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि P और E जो है PE बाय में PQ इज इक्वल टू कितना, किसका है PF और PR का इक्वल है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा EF है वो समांतर किसका है QR का है। क्या कह सकते हैं हम, EF जो हमारा है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है QR के पैरेलल है। मतलब जो ये E और ये F जो है ये हमारा पैरेलल किसका है, Q और R का पैरेलल है, समझे। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो तीनों क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो चुका है। तो देखिए अगला वीडियो में हम 3, 4, 5 तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।